बंदोसार की 16 बीवियों और 100 से जायद बच्चों में से एक बच्चा ईशूका भी था, जो बाद में ईशूका आज़म कहलाया। लेकिन ईशूका की पैदाइश कुछ अजीब थी। वो बदशक्ल, पिस्ता कद और दुबला पतला था। बचपन में वो नाम का शहजादा जरूर था, मगर इस कदर बदनुमा के इसका अपना बाप, शहंशाह बंदोसार, इसे देखना भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से इसने ईशूका को अपनी जानिशीनी की फहरिस्त से बाहर कर दिया। मतलब ये कि खानदान का कोई भी फर्द बादशाह बन सकता था, मगर ईशूका नहीं। ईशूका की नाकदरी इस कदर बड़ी के दरबार के तमाम ताकतवर लोग भी इससे मुंह मोड़ने लगे। मगर 2 अफराद ऐसे थे जिन्होंने इस तर्द किए गए शहजादे में कुछ और ही चमक देखी। एक राधा गुपतुआ, जो चाणक्य का पोता था, और जिसे ईशूका में वही खूबियां नजर आएं जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में देखी थीं। 2 महारानी देवी, एक हुसैन खातून, जिसे न जाने क्यों ईशूका पसंद आ गया, हालांकि इसके बादशाह बनने के इम्कानात बहुत कम थे। ये दोनों शख्सियतें वो सुतून साबित हुईं जिन्होंने ईशूका को धूल से उठाकर तारीख का अजीम किरदार बना दिया। ईशूका की पैदाइश 322 कब्ल मसीह में पातालीपत्तर, मौजूदा पटना, में हुई। इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को शिकस्त देकर मौर्य सल्तनत कायम की थी, जो अफगानिस्तान के मशरिक से लेकर आसाम तक फैली हुई थी। सिर्फ जुनूब के कुछ हिस्से मसलन उड़ीसा, तमिलनाडु और केरला बाहर थे। जब ईशूका की उम्र 9 साल थी तो चंद्रगुप्त का इंतकाल हो गया और बंदोसार बादशाह बना। रस्म के मुताबिक नए बादशाह को मुस्तकबिल के वली ओहदेदारों के नाम देने होते थे। बंदोसार ने भी ये फहरिस्त तैयार की, मगर इसमें ईशूका का नाम शामिल न था। राधा गुपतुआ ने ईशूका की शख्सियत में दूर अंदेशी, फैसला साजी और अवाम को मुतासिर करने वाली एक खास कशिश महसूस की। उसने ईशूका को खुफिया तौर पर हुक्मरानी, सियासत और ताकत के हुसूल का फिन सिखाना शुरू किया। शहंशाह बंदोसार ने ईशूका को जानिशीनी से दूर रखने के लिए इसे ओएदे अवेंटी सूबे का गवर्नर बनाकर पातालीपत्तर से दूर उज्जैन भेज दिया। मगर यहीं से ईशूका ने राधा गुपतुआ की रहनुमाई में मुस्तकबिल के इक्तदार की तैयारी शुरू की। 273 कब्ल मसीह में बंदोसार शदीद बीमार पड़ गया। उसने अपने चहीते बेटे सासीमा को टैक्सला में बगावत दबाने के लिए भेजा था। अब खतरा ये था कि अगर बंदोसार मर गया तो सासीमा वक्त पर वापस न पहुंच सकेगा। दरबार ने जल्दी में ईशूका को भी खबर भेजी कि वो सासीमा की जगह टैक्सला जाए, मगर ईशूका ने हुक्म मिलते ही चाल चल दी। वो बीमार बिन बैठा और कहा, मैं करीब हूं, मुझे ही कुछ वक्त के लिए इख्तियार दे दें। सासीमा आ जाएगा तो सब वापस कर दूंगा। बंदोसार समझ गया कि ईशूका अब इक्तदार का ख्वाहिशमंद हो चुका है। ये सदमा शायद इसके लिए आखिरी साबित हुआ और वो जल्द वफात पा गया। ईशूका के जासूसों ने बंदोसार की मौत की खबर फौरन उज्जैन में इसे पहुंचा दी। ईशूका तूफान की तरह पातालीपत्तर पहुंचा और शहर पर कब्जा कर लिया। 60 दरवाजे बंद कर दिए गए और यूनानी किराए के सिपाही वहां तैनात कर दिए गए। सासीमा वापस आया, मगर ईशूका के सिपाहियों ने इसे कत्ल कर डाला। इसका सिर्फ लाश दरबार में दाखिल हो सकी और लाशें कभी इक्तदार नहीं जीतत। लेकिन जानिशीनी की जंग खत्म नहीं हुई थी। बंदोसार के 101 बेटों में से सिर्फ तंसुआ ने ईशूका का साथ दिया, बाकी सब इसके खिलाफ खड़े हो गए। 4 साल तक खूनरेज खाना जंगी जारी रही। बिलाखिर ईशूका फतह याब हुआ। 269 कब्ल मसीह में 34 साला ईशूका मौर्य सल्तनत का वाहिद हुक्मरान बन बैठा। 2 अदवार, काला ईशूका और धर्म ईशूका। बुद्ध मत की तारीख ने ईशूका की जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक काला ईशूका / चंद ईशूका, मजहब कबूल करने से पहले का दौर। सख्त मिजाज, जालिम और खूनरेज बताया जाता है। कहते हैं कि इसने महल की कुछ औरतों को जला दिया। कुछ रवायात में जहन्नम जैसी जेलें बनाने का जिक्र मिलता है। जैन मत के पैरोकारों का कल्न आम भी मंसूब है। 2 धर्म ईशूका, बुद्ध मत इख्तियार करने के बाद का नर्म दिल बादशाह, रहम दिल, अम पसंद,
ظلم سے نفرت کرنے والا، سب مذاہب کے احترام کی تعلیم دینے والا۔ مگر یاد رہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں روایات ہیں جن پر مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایشوکا نے اپنی محبوبہ مہارانی دیوی کی محبت میں 6 سال حکومت میں بدھ مت اختیار کیا، مگر مذہب بدلنے کے باوجود اس کے بعض عمل جیسے شراب نوشی، شکار اور جوا ابتدائی دور میں جاری رہے۔ جین مت والوں کے ساتھ اس کے سخت روی کی بھی مثال ملتی ہے۔ کلنگ کی جنگ، ایشوکا کی زندگی کا رخ بدلنے والا طوفان۔ 261 قبل مسیح میں ایشوکا نے کلنگا، اڑیسہ پر حملہ کیا۔ وہ سلطنت میں شامل نہ تھا۔ جنگ جیت لی گئی، مگر ہلاک شدگان کا منظر ایشوکا کی روح تک ہلا گیا۔ 1,00,000 قتل، 1.5 لاکھ قیدی، بے گھر خاندان، جلتے ہوئے گاؤں، روتے ہوئے یتیم، خون اور لاشوں کا سمندر۔ یہی لمحہ ایشوکا کا قلبی انقلاب، کلنگ کنورژن کہلاتا ہے۔ ایشوکا نے فیصلہ کیا، آئندہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میرا راستہ صرف رحم، امن اور خدمت ہے۔ ایشوکا کا نیا راستہ امن، اخلاق اور انسانیت۔ جنگ کے بعد اس نے شکار چھوڑ دیا، گوشت خوری کم کی، کئی جانوروں کے شکار پر پابندی لگا دی، رعایا کے لیے اخوت، سچائی، درگزر اور رحم کو دھرم قرار دیا، ہر مذہب کا احترام لازم قرار دیا، دوسرے مذاہب کی بے عزتی کو گناہ کہا۔ اس نے لکھوایا، جو اپنی مذہب کی تعریف اور دوسروں کے مذہب کی برائی کرتا ہے وہ اپنے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ اس دور کا ایک ابتدائی سیکولر نظریہ سمجھا جا سکتا ہے۔ سری لنکن مصنف پیٹرک اولیور نے اپنی کتاب ایشوکا، پورٹریٹ آف اے فلاسفر کنگ میں ایشوکا کو فلسفی بادشاہ کہا ہے جو مذہب اور اخلاق کے نظریات کو ریاستی نظام میں تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جانشینوں کو وصیت کی، دلوں کو فتح کرو، تلوار سے نہیں۔ ایشوکا کی یادگاریں آج بھی بھارت، پاکستان اور افغانستان میں کندہ ہے۔ شیر والا نشان، جو بھارت کا قومی نشان ہے، اسی ایشوکا کی یادگار سے لیا گیا ہے۔ اس کی زندگی کا دوسرا حصہ، کس طرح بدھ مت کے شہنشاہ کے بچوں نے اس کی آخری خواہش پوری نہ کی، یہ سب دوسرے حصے میں بتایا جاتا ہے۔